मौसमी चटर्जी की बेटी पायल का साल 2019 में निधन हो गया था। बेटी के निधन के बाद मौसमी और उनके दामाद के बीच काफ़ी विवाद भी हुआ था। अब मौसमी चटर्जी के दामाद डिकी सिन्हा ने 18 महीने बाद पत्नी पायल की अस्थियां विसर्जित की हैं। जी हां, पायल की अस्थियों को पिछले हफ्ते ही विसर्जित किया गया। डिकी ने अब तक पायल सिंह की अस्थियों को घर के बाहर रखा था और अब उन्होंने त्रिवेणी संगम में अस्थियों को विसर्जित कर दिया है। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान डिकी ने कहा, मैंने पायल के अंतिम संस्कार के वक्त उससे वादा किया था कि मैं उसकी अस्थियों को त्रिवेणी संगम में विसर्जित करूंगा, क्योंकि ये उसकी फेवरेट धार्मिक जगह थी, क्योंकि उसका आस्था पर विश्वास था। यहाँ तक कि वो खुद भी त्रिवेणी संगम जाना चाहती थी, लेकिन हम नहीं जा पाए। अब तक मैंने उनकी अस्थियों को घर के बाहर रखा था और अब हमेशा के लिए त्रिवेणी संगम में उसे रख दिया है। वो जहाँ भी है खुश है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतने दिनों तक अस्थियों को विसर्जित ना कर पाने पर डिकी ने कहा, मैंने पिछले साल ही त्रिवेणी की टिकट्स बुक कर ली थी, लेकिन कोविड की वजह से देरी होती रही। मैंने जो खोया है वो मैं ही जानता हूँ। पायल के जाने से मैं अकेला हो गया हूँ। ऐसी खबर थी कि मौसमी और उनके पति का पायल और डिकी से कांटेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि जब पायल का निधन हुआ तब डिकी ने कहा था कि मौसमी अपनी बेटी को देखने नहीं आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चटर्जीज और डिकी के साथ में बिजनेस कर रहे थे और उसी में आई दिक्कतों की वजह से दोनों में मतभेद हुए। इसके बाद पायल को डायबिटीज हो गया और 30 महीनों तक कोमा में रहने के बाद पायल का निधन हो गया। लेकिन फिर पायल के नेफ्रोलॉजिकल सिस्टम की वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे। उनकी 2 सर्जरी हुई, जिसमें एक ब्रेन की भी थी। साल 2018 में मौसमी ने डिकी के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि वो पायल का ध्यान नहीं रख रहे हैं और बेटी को उन्हें सौंप दिया जाए, लेकिन पायल डिकी के साथ ही रही। डिकी ने एक इंटरव्यू में कहा था, पायल के निधन के बाद मौसमी उन्हें देखने भी नहीं आई। पायल के अंतिम संस्कार में सिर्फ उनके पिता और बहन आए थे।